5 राज्यों में हत्या आरोपी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। 60 टीमें हैं, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया, पकड़ा भी नहीं जाएगा। जैसी स्थिति जो जानकारों का जो बात छन करके आ रही है, वो हाजिर होगा, और हाजिर होगा तो जेल जाएगा। उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है फिलहाल जैसी स्थिति है। और लगातार 2001 से जिस तरह से तमाम सरकार के लोगों ने संरक्षण दिया। अब बात बताता हूँ विनय तिवारी की। विनय तिवारी चौबेपुर थानाध्यक्ष। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे प्रदेश में जो भी थाने हैं वह 3 स्टार वालों को दिए जाएंगे। 3 स्टार वाले यानी इंस्पेक्टर रैंक के थाने हो गए सारे थाने। कानपुर का यह महत्वपूर्ण थाना था और एसएसपी साहब ने, अनंत देव साहब जो इस समय डीआईजी हैं, उन्होंने इस थानाध्यक्ष को, इस 2 स्टार वाले दरोगा को थानाध्यक्ष का चार्ज दिया था। चार्ज नहीं दिया जा सकता है, एसएसआई हो सकते हैं, चौकी इंचार्ज बनाए जा सकते हैं, और भी तमाम पद हैं उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन यह थाना प्रभारी नहीं बनाए जा सकते। किसने बनाया है? और यह शासन का महत्वपूर्ण आदेश है कि सभी थानों पर प्रभारी निरीक्षक यानी 3 स्टार, पीतल की धातु के 3 स्टार वाले रखे जाएंगे। उसके ऊपर होते हैं डिप्टी एसपी, जो सफ़ेद धातु के 3 स्टार वाले होते हैं, वो राजपत्रित होते हैं, और उसके पहले जो इंस्पेक्टर होते हैं और राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सीओ साहब ने चिट्ठी लिखा था अनंत देव एसएसपी साहब को, जिसमें यह बताया था कि किस तरह से इनके वजह से पुलिस महकमा में अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। यह भी बताया था एक मामले में कि 7 आरोपी पकड़े गए, संज्ञेय अपराध वाले आरोपी पकड़े गए, और उन आरोपियों को में से मात्र 2 की चालान किया, 5 को छोड़ दिया। एक और मामला था जिसमें विकास दुबे पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें मूल धारा निकाल दी गई। वह धारा थी धमकाने वाली 386। जब देवेंद्र मिश्र डिप्टी एसपी, दिवंगत डिप्टी एसपी ने पूछा, जो आईओ हैं, आईओ माने इन्वेस्टिगेशन अफसर, जो अन्वेषक हैं, जो विवेचना अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं, उनसे पूछा अजहर इशरत से कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि यशो साहब ने कह करके निकलवा दिया है। तो उन्होंने बताया था, और एक वीडियो और भी वायरल हुआ है, जो सीओ, दिवंगत सीओ की बेटी है बैसड़वी की तरफ से जो वायरल किया गया है, मीडिया के सामने पेश किया गया है, जिसमें सीओ साहब एसएसपी को फ़ोन करके कह रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब थानाध्यक्ष की वजह से बड़ी किरकिरी हो रही है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और इन पर, तो वह तुरंत लाइन पर ले रहे हैं इन थानाध्यक्ष चौबेपुर को, विनय तिवारी को, और विनय तिवारी उसमें माफ़ी भी मांग रहा है। इस तरह से कहा गया है। दोस्तों, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इस पर तमाम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीओ निश्चित रूप से, जो बातें अब तक छन के आ रही हैं, एक ईमानदार अफसर थे, और यह चुगलखोर, चुगला, ऐसे चुगला हर थाने पर हैं साहब। एक तो महकमा जिसकी वजह से अभी भी अपराधी कहीं न कहीं कुछ अच्छे लोग हैं। अभी एक दरोगा गाजीपुर में है, मैं उनकी बात बताता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग भी हैं। एक बंदा स्वयं बताया कि सर मेरा काम था, उन्होंने काम कर दिया, और हम 1000 रुपये लेकर के गए। हमने कहा सर ले लीजिए। उन्होंने कहा कि तोरी घरे लैका ना हम का जाकर कापी किताब खरीद दिया, लेकिन के पढ़ाई हमें कुल काम ना करीला। ऐसे ऐसे उन्होंने भोजपुरी में, हमने बधाई भी दिया उन दरोगा जी का नंबर लेकर के, तो बधाई भी दिया। बधाई देनी चाहिए, अच्छे काम की प्रशस्ति और बुरे काम की डट करके निंदा करनी चाहिए। बिल्हौर कानपुर के क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र से मांगा गया है, उनके परिवार में नौकरी कौन करेगा। अब मुझे लग रहा है कि उनकी जो बेटी है बैसड़वी, वह सीओ बनाई जाएंगी। अभी अलग यह कहना काफ़ी अच्छा नहीं होगा। लोग कहेंगे आपको कैसे पता है। पूर्व में जो इस तरह से किया गया है कई मामलों में, मुझे पता है कि यह नियमों को शिथिल करते हुए मुख्यमंत्री को अधिकार है, शासन इस तरह से कर देगा और लिखेगा कि इस मामले को आगामी समय में कभी आधार न बनाया जाए, ऐसे करके कर दिया जाएगा। तो भैया इस मामले पर भी जो उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे अनंत देव जी, उनकी अनंत इस तरह से जो कमियां हैं उनका संज्ञान धारण करते हुए उनके पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। और बेचारा सीईओ सबसे आगे था उस टीम में,
और यह कहाँ से बात आई, अभी यह बात नहीं आ रही है कि किसने कहा दबिश दो। शासन से कहा गया, क्या पता किसी बड़े मिनिस्टर का रहा हो, क्या पता मुख्यमंत्री जी ने कहा हो। आनन फानन में बेचारे, एक बार मैंने बताया था, कहेंगे कहा जाएगा ऊपर से कि शेर के मुंह में हाथ डाल दो तो बेचारे हाथ डाल देंगे, सीधे कहेंगे जबड़ा फाड़ दो तो जबड़ा फाड़ेंगे, यस यस सर 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 यही कहेंगे, नो नो नहीं कहते कभी बेचारे। यह स्थिति है। तो यह मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो 200 नंबर सर्विलांस पर लगाए गए नेता कौन है बताओ ना, कौन कौन से मिनिस्टर आपकी टीम के विकास दुबे अपराधी से बातचीत करते थे, इसका भी खुलासा हो। या आपका धर्म राजधर्म कहता है खुलासा कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खुलासा आप नहीं कर पाएंगे। एक मिनिस्टर का फोटो भी वायरल हुआ था, साथ में हमने वीडियो भी किया था। कई लोगों ने कहा आपको नहीं करना चाहिए, मंत्री जी ब्राह्मण हैं। कई लोगों ने कहा कि ब्राह्मण है इसलिए ऐसा हो रहा है। यह सब गलत बात है। ब्राह्मण ठाकुर और ये सब जाति, जब तक जाति रहेगी तब तक यह लोग नाश करते रहेंगे। जाति से ऊपर उठ करके ऐसे मामलों में, बेटी रोटी में आप अपनी जाति देखिए और मामले में जाति देखिए, लेकिन हत्यारा तो हत्यारा है। और हत्यारा किसी भी तरह, आज प्रदेश के तमाम थानों में ऐसे हत्यारे और ऐसे अपराधियों को बैठा करके तमाम स्टेशन अफसर चाय पिला रहे हैं और वो अपराधी आज ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रहे हैं। मंत्री जी से कह करके, विधायक जी से कह करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रहे हैं, तो यह अफसर उन्हीं को पकड़ रहे हैं। आज जो अपने जिम्मेदार अफसर हैं, ऐसे जो लगातार मेहनत करने वाले अफसर हैं, जिनकी वजह से महकमे का सम्मान और प्रतिष्ठा बची हुई है, वह लगातार आहत हो रहे हैं। ऐसा देख करके कि यह सब हो रहा है तो हमें भी उसी दृष्टि से लोग देखेंगे। तमाम पुलिसकर्मियों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए, अभी तक पता नहीं लग पाया है किनसे बातचीत होती रही है। इसके पूर्व के भी नंबरों का ट्रेस होना चाहिए, और भी जिनके नाम, जिन लोगों के लाइसेंस जारी हुए थे उस परिवार में, उसके नौकर के नाम भी लाइसेंस जारी, कौन डीएम है जिसने लाइसेंस जारी किया और किस मिनिस्टर के कहने पर जारी किया, संस्तुति की गई होगी। वह पत्र लगा होगा उस फाइल में, अगर अभी भी दिखवाया जाएगा तो वह पत्र डीएम साहब के, जैसे डीएम साहब के यहाँ गया तो डीएम साहब उस पर लिख देंगे शस्त्र बाबू, ऐसे लिख देंगे, शस्त्र लिपिक लिख देंगे और वह पत्र चला जाएगा, तो लगा देता है उसको। ऐसे लोगों के खिलाफ, और जहाँ तक घर गिराने की बात है, आज नहीं कल कोर्ट संज्ञान लेगा, घर नहीं गिरवा सकते आप यह, लेकिन अब ऊपर से कहा जाएगा तो घर गिरवाएंगे ही। उसकी पत्नी कहाँ रहेगी, बुढ़ा बाप कहाँ रहेगा। जिस माँ ने कहा सीना ठोक करके कि बेटा अपराधी है तो उसे गोली मार दो, वह माँ कहाँ रहेगी। यह बेसिर पैर का 1.5 फुट हमारे आदरणीय सीबी पांडे जी, जो न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, कहते हैं 1.5 फुट। शासन ने कह दिया तो 1.5 फीट का नाप करके, 1.5 फीट के नीचे कागज है और यह मेज है तो 1.5 फीट है, 1.5 फीट देखेंगे। आज नहीं कोर्ट संज्ञान लेगी। आपको किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया आप घर गिरवा देंगे। वो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों को नीलाम करवा देते, विहित प्रक्रिया का पालन करके नीलामी करवाते, वह पैसा राजकोष में जाता। किसने अधिकार दिया ऐसा कर। आज तक पाल रहे थे उनको। बाबू साहब सीएम थे, बाबू साहब सीएम थे। 2001 में चढ़ करके थाने में उन्हीं के राज्य मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त व्यक्ति को मारा था। इसमें कौन पाल रहा था, किसका किसका पाहुन था। कोबर छोट कहत अपराधु, पाहुन से अभिप्राय प्रिय है भैया। इसका पाहुन का अभिप्राय जीजा से मत लीजिएगा। पाहुन कोई आता है कि भैया हमारे घरे पाहुन आ लो, तो पाहुन जैसी इसकी खातिर की गई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और ऐसे पता लगा है कि आप सूची बन रही है, यह भी सही है कि कुछ मारे जाएंगे, कुछ उसमें कुछ न कुछ, क्योंकि सम्मान बचाना है। सम्मान बड़ा आहत हुआ है तो सीएम साहब को सम्मान बचाना है। साहब एक चीज़ है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, यह मत करिएगा कि हमारी पार्टी का गुंडा नहीं है, वह तो क्रांतिकारी नेता है और दूसरी पार्टी का गुंडा है। एक तरफ से गुंडे तो गुंडे हैं, आपके नहीं हैं। गुंडा कभी किसी का हो ही नहीं सकता। अगर गुंडे के पक्ष में आपने कुछ किया है तो कल उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा।
दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज उस हत्यारे विकास दुबे के परिप्रेक्ष्य में जो 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है, जो ऐसे पुलिसकर्मी विनय तिवारी जैसा दलाल, विनय तिवारी जैसा चमचा, विनय तिवारी जैसा अपराधियों को संरक्षण देने वाला, ऐसे लोग महकमे में बने कैसे हैं? विनय तिवारी को किसने दिया चार्ज, उस पर भी कार्रवाई हो। और जो लोग भी मिनिस्टर से लेकर के विधायक तक रहे, सबके ऊपर महाराज श्री जो वस्त्र आपने पहना है वह धर्म भी कहता है, और जो जिस पद को आपने धारण किया है उस धर्म का भी निर्वाह करते हुए कार्रवाई कर डालिए। नमस्कार, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें, और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।